Good morning, students. Today we will study the definition of education given by great philosophers and thinkers. Each definition explains the meaning of education in a deep and meaningful way. आज हम महान दार्शनिकों और विचारकों द्वारा दी गई शिक्षा की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे और चर्चा करेंगे। प्रत्येक परिभाषा शिक्षा के अर्थ को गहराई से समझाती है। So let's start. According to Aristotle, education is the creation of sound mind in a sound body. It develops man's faculty, especially his mind, so that he may be able to enjoy the contemplation of supreme truth, goodness and beauty. शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। यह मनुष्य की क्षमताओं का विकास करती है, विशेष रूप से उसके मन का, ताकि वो परम सत्य, सद्गुण और सौंदर्य के चिंतन का आनंद ले सके। नेक्स्ट, श्री अरविंदो सेज एजुकेशन इज हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट इज इन इटसेल्फ। शिक्षा विकसित होती हुई आत्मा की सहायता करना है, जिससे वो अपने भीतर जो कुछ है उसे बाहर निकाल सके। नेक्स्ट, विष्णु पुराण सेज सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात वही विद्या है जो मुक्ति प्रदान करे। नेक्स्ट, फ्रोबेल सेज एजुकेशन इज एनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी एनफोल्डेड इन द जर्म. It is the process through which the child makes the internal external. फ्रोबेल के मतानुसार शिक्षा उस चीज का विकास है जो बीज में पहले से ही निहित है। ये वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक आंतरिक को बाह्य बनाता है। Then, according to G.H. Thompson, education is the influence of the environment of the individual with a view to producing a permanent change in his habits of behavior or thought and attitude. G.H. थॉम्सन के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के वातावरण का ऐसा प्रभाव है जिसका उद्देश्य उसके व्यवहार, विचार और दृष्टिकोण की आदतों में स्थायी परिवर्तन उत्पन्न करना है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जे एडम्स, एजुकेशन इज द conscious and deliberate process in which one personality acts upon another in order to modify the development of the other by the communication and manipulation of knowledge. जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा एक सचेत और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे पर कार्य करता है ताकि ज्ञान के संप्रेषण और उपयोग द्वारा दूसरे के विकास में परिवर्तन किया जा सके। देन, अकॉर्डिंग टू J.F. हर्बर्ट, एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ गुड मोरल कैरेक्टर. J.F. हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा अच्छे नैतिक चरित्र का विकास है। देन, जॉन ड्यूए सेज education is not a preparation for life, rather it is the living. Education is the process of living through a continuous reconstruction of experience. It is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities. जॉन ड्यूए के अनुसार शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, बल्कि ये स्वयं जीवन है। शिक्षा अनुभवों के निरंतर पुनर्निर्माण के माध्यम से जीने की प्रक्रिया है। ये व्यक्ति की उन सभी क्षमताओं का विकास है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने और अपनी संभावनाओं को पूरा करने में सक्षम बनाती है। देन, कौटिल्य सेज एजुकेशन इज द ट्रेनिंग for country and for the nation.
कौटिल्य के अनुसार शिक्षा देश और राष्ट्र के लिए प्रशिक्षण है। देन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, बाय एजुकेशन आई मीन an all-round drawing out of the best in child and man's body, mind and spirit। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों के सर्वांगीण विकास से है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू सेज एजुकेशन इज वन दैट enables the individual to be a producer as well as a good citizen। जवाहरलाल नेहरू के मतानुसार शिक्षा वो है जो व्यक्ति को एक उत्पादक तथा एक अच्छा नागरिक बनने से सक्षम बनाती है। अकॉर्डिंग टू पाणिनि, ह्यूमन एजुकेशन मीन्स द ट्रेनिंग व्हिच वन गेटिंग फ्रॉम नेचर। पाणिनि के मतानुसार मानव शिक्षा का अर्थ वो प्रशिक्षण है जो मनुष्य प्रकृति से प्राप्त करता है। अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी, एजुकेशन इज द हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल द innate powers and faculties of man, physical, intellectual and moral। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की सभी जन्मजात शक्तियों और क्षमताओं, शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक का सामंजस्यपूर्ण और क्रमिक विकास है। According to Plato, education develops in the body and soul of the pupil all the beauty and all the perfection he is capable of। प्लाटो के अनुसार शिक्षा विद्यार्थी के शरीर और आत्मा में उसकी सभी सुंदरता और पूर्णता का विकास करती है जिनके लिए वो सक्षम है। Then Rabindranath Tagore says the highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार सर्वोच्च शिक्षा वो है जो हमें केवल जानकारी ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्वों के साथ सामंजस्य में लाती है। देन नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सर्वपल्ली राधाकृष्ण, एजुकेशन according to Indian tradition is not merely a means of earning a living, nor is it only a nursery of thought or a school for citizenship। It is initiation into the life of spirit and training of human souls in the pursuit of truth and the practice of virtues। सर्वपल्ली राधाकृष्ण के अनुसार भारतीय परंपरा के अनुसार शिक्षा केवल जीविका कमाने का साधन नहीं है, ना ही ये केवल विचारों की पाठशाला या नागरिकता का विद्यालय है। यह आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश तथा सत्य की खोज और सद्गुणों के अभ्यास के लिए मानव आत्मा का प्रशिक्षण है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद सेज एजुकेशन इज समथिंग व्हिच मेक्स ए मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। ऋग्वेद कहता है शिक्षा वो है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। अकॉर्डिंग टू रॉस, एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूएबल पर्सनालिटी एंड स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी। रस के अनुसार शिक्षा मूल्यवान व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास है। अकॉर्डिंग टू रस्वे, एजुकेशन इज द चाइल्ड्स डेवलपमेंट फ्रॉम विथिन। रस्वे के मतानुसार शिक्षा बालक का भीतर से होने वाला विकास है। अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। शंकराचार्य के मतानुसार शिक्षा आत्म साक्षात्कार है। Socrates says education means the bringing out the ideas of universal validity which are latent in the minds of every man। सक्रेटिस कहते हैं शिक्षा का अर्थ उन सार्वभौमिक सत्य विचारों को बाहर लाना है
जो प्रत्येक मनुष्य के मन में निहित होते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पेंसर, एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग। स्पेंसर के मतानुसार शिक्षा पूर्ण जीवन है। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, लाइक फायर इन ए piece of flint. Knowledge exists in the mind. Suggestion is the friction which brings it out. स्वामी विवेकानंद के मतानुसार शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। जैसे पत्थर में अग्नि निहित होती है, उसी प्रकार ज्ञान मन में विद्यमान है। प्रेरणा वो घर्षण है जो उसे बाहर लाती है। According to Rabindranath Tagore, education enables the mind to find out the ultimate truth which gives us the wealth of inner light and love and gives significance to life. अर्थात शिक्षा मन को परम सत्य खोजने में सक्षम बनाती है, जो हमें अतिरिक्त आंतरिक प्रकाश और प्रेम की संपदा देती है और जीवन को सत्य प्रदान करती है। According to Education Commission, education ought to be related to the life needs and aspiration of the pupil so as to be a powerful instrument of social, economic and cultural transformation. अर्थात शिक्षा को लोगों के जीवन, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से संबंधित होना चाहिए ताकि ये सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन बन सके। According to T.P. Nunn, education is the complete development of the individuality of the child so that he can make an original contribution to human life according to the best of his capacity. अर्थात शिक्षा बालकों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है ताकि वो अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार मानव जीवन में मौलिक योगदान दे सके। Then next, Upanishad says education is that whose end product is salvation. अर्थात शिक्षा वो है जिसका अंतिम परिणाम मोक्ष है। Thus education is not only knowledge but complete development of human life. तो अतः शिक्षा केवल ज्ञान नहीं बल्कि मानव जीवन का पूर्ण विकास है। So students, today we have learned that education is not just about gaining knowledge or passing exams. Different philosophers have given different meanings, but all agree that education helps in the overall development of a human being, body, mind and soul. Education shapes our character, improves our thinking and prepares us to live a meaningful life. I hope you understood all the definitions clearly. Thank you for your attention. Namaskar.